पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रूडी एरिस और ग्लेन को अपना सबसे पावरफुल मैजिक दिखाने के लिए लाया होता है। तभी अचानक से आसमान में तारे के पास हलचल होती है और अलमानफी जिसे पेरुगस ने भेजा था वो रूडी को मारने की कोशिश करता है और तभी वो तारा फट जाता है और तीनों उसमें समा जाते हैं। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम रूडी को देखते हैं जो अपने पिछले जन्म के फॉर्म में होता है। अब रूडी खुद को देखता है और सोचता है कि क्या मैं मर गया हूँ। तभी रूडी के पास कोई व्हाइट कलर का पर्सन आता है जो खुद को मैन गॉड बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। अब रूडी उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो मैन गॉड बताता है कि तुम अभी मरे नहीं हो, ये तुम्हारा ड्रीम है और ये बॉडी तुम्हारी सिर्फ एस्ट्रल फॉर्म है। अब रूडी को ये सुनकर रिलीफ होता है। मैन गॉड बताता है कि अभी तुम उस माना डिजास्टर की वजह से डीमन कॉन्टिनेंट में टेलीपोर्ट हो गए हो जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स और डीमन है। रूडी ये सुनकर डर जाता है। मैन गॉड कहता है कि अगर तुमको उन मॉन्स्टर्स और डीमन से बचना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब तुम्हारे बगल में एक आदमी बैठा होगा, तुम उस पर पूरा भरोसा करना और चाहे कुछ भी हो उसकी मदद जरूर करना। अब जब रूडी की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि एरिस उसके बगल में सो रही है। फिर वो एक आदमी को देखता है जिसके माथे पर रेड जेम था और उसके ग्रीन हेयर थे। रूडी समझ जाता है कि ये सुपर्ड है और डर के मारे अपनी छड़ी उठा लेता है, लेकिन जब वो उसे शांत देखता है तो उसे हेलो बोलता है। अब रूडी को लगता है ये वही आदमी है जिसके बारे में मैन गॉड बता रहा था और सुपर्ड भी हैरान था कि ये बच्चा उससे डर क्यों नहीं रहा। रूडी उससे ग्लेन के बारे में पूछता है, लेकिन उसे ग्लेन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वो अपना नाम रूजर्ट सुपर्डिया बताता है। रूडी पूछता है हम कहाँ हैं। रूजर्ट कहता है कि हम नॉर्थ ईस्ट डेमन कॉन्टिनेंट के बियोगा रीजन में हैं। रूजर्ट रूडी से उनके यहाँ आने का कारण पूछता है। इस पर रूडी बताता है कि हम एक जायंट माना डिजास्टर में फंसकर यहाँ टेलीपोर्ट हो गए। रूजर्ट कहता है कि मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे होम टाउन पहुँचा दूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यहीं पर छोड़ दिया तो तुम जानते हो कि सुपर्ड की रेपुटेशन कितनी खराब होगी, जो पहले से ही इतनी बदनाम है। फिर तभी एरिस भी उड़ जाती है और रूजर्ट को देखकर सुपर्ड सुपर्ड चिल्लाने लगती है और खूब रोने लगती है। अब रूडी के कहने पर वो हिम्मत करके उसे अपना नाम बताती है और जब वो रूजर्ट का बिहेवियर देखती है तो उसको समझ में आ जाता है कि वो वैसा नहीं है जैसा उसने सुना था। अब एरिस का डर भाग जाता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और एरिस उससे खूब बातें करती है। फिर दोनों उसके पीछे चल देते हैं। रूजर्ट बताता है कि जो उसके माथे पर रेड जैम है दरअसल ये एक आई है जिससे वो छुपे हुए मॉन्स्टर्स को देख सकता है। अब रूजर्ट उन्हें एक विलेज में लेकर जाता है। वो सभी विलेज के चीफ से मिलते हैं और चीफ की नजर रूडी के पेंडेंट पर पड़ती है और वो उसके बारे में पूछता है। रूडी बताता है कि ये मेरी टीचर रॉक्सी ने दिया है। अब वहाँ खड़ा एक लड़का शॉक हो जाता है क्योंकि रॉक्सी उसकी बेटी है और ये विलेज रॉक्सी का है। फिर रूडी विलेज में जाता है तो देखता है कि वहाँ सभी लड़कियाँ रॉक्सी की तरह दिख रही थी। अब रॉक्सी के फादर बताते हैं कि रॉक्सी को यहाँ से गए 20 साल हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब वो 44 साल की हो चुकी है। रॉक्सी माइगर ट्राइब से बिलोंग करती है जो 200 साल तक जीते हैं। इन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग साथ में बैठे होते हैं। चीफ रूजर्ट से पूछता है कि वो इनको इनके घर कैसे पहुँचाएगा। रूजर्ट कहता है कि मैं इन्हें अकेला नहीं जाने दे सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। चीफ कहता है कि जंगल में तो तुम सरवाइव कर लोगे, लेकिन वहाँ सिटी में कैसे करोगे। रूजर्ट अपने ट्राइब की रेपुटेशन ठीक करना चाहता था। रूडी सोचता है ये तो एक नामुमकिन काम है, यहाँ तक कि मुझे रॉक्सी ने भी सुपर्ड से वार्न किया था और सुपर्ड का डर तो इस दुनिया की रूट में भरा है। रूडी रूजर्ट से पूछता है कि जो 400 साल पहले सुपर्ड ने ह्यूमन रेस पर हमला किया था क्या वो झूठ था। अब इस पे रूजर्ट चिल्लाते हुए कहता है कि ये बिल्कुल झूठ है, ये लेपलेस की एक चाल थी, उसने हमें धोखा दिया था। हम सुपर्ड्स लड़ने के लिए स्पेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेपलेस ने हमें पुरानी वाली फेक नई वाली दी जो हम सुपर्ड्स की स्पिरिट से ही बनी थी, जिसने हमें कुछ टाइम बाद बेकाबू कर दिया और हम दुश्मन और मित्र में फर्क ही नहीं कर पा रहे थे और अंत में हम सबको मारने लगे, यहाँ तक कि अपने बच्चे बीवी माँ बाप सबको मार दिया। और ये स्पेयर मेरे बच्चे की सोल का है, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मैं अपनी ये कहानी सबको सुनाना चाहता हूँ। फिर रूडी सोचने लगता है कि ये आदमी 400 साल से अकेला ही पछतावे में जी रहा है। अब रूडी कहता है इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतनी तुम्हारी मदद करूंगा। रूजर्ट शॉक हो जाता है कि एक ह्यूमन बच्चा मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब ये लोग इस गांव से जा रहे होते हैं। फिर हम यहाँ रॉक्सी की मदर को देखते हैं जिनका नाम रुकारी था। वो काफी यंग लग रही थी। रूडी और एरिस उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनकी उम्र 102 साल थी। अब रॉक्सी के फादर रूडी से कहते हैं कि अगर रॉक्सी से मिलो तो उससे कह देना कि अपने विलेज में एक बार जरूर आए। अब रूडी जोक मारते हुए डीमन लैंग्वेज में बोलता है कि क्या
क्या मैं आपको फादर इन लॉ बोल सकता हूँ। रॉक्सी के फादर कहते हैं नहीं और उसे एक बड़ा सा चाकू उपहार में देते हैं। फिर ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वेल, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब ठोकते हुए जाना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड।